वेलकम टू मेके न्यूज। क्या वली के जो 8 एल्बम्स हैं वो 6 माह में रिलीज हो पाएंगे? और कौन आ रहा है आज के एपिसोड में एक और बड़ी सेलिब्रिटी ड्रामे की एंट्री के अंदर? जी हाँ, ये हाईलाइट है मेरे आज के ड्रामा रिव्यू जिसका नाम है परवरिश। परवरिश के अभी 30 एपिसोड हो गई, बहुत पसंद की जा रही है और मेरा ख्याल एक वाहिद वो फैमिली ड्रामा है जिसको हर एज लेवल पे पसंद किया गया, क्योंकि इसके अंदर एज के तीनों लेवल ग्रुप्स दिखाए गए। दादा दादी हैं, पेरेंट्स हैं और फिर उनके आगे से बच्चे हैं। 30 एपिसोड तक ड्रामा अब तक सबको अपनी ऑडियंस को ग्रिप में लिए हुए, और मजे की बात यह है कि देखने वाले भी अब तक इससे बोर नहीं, मतलब कोई ड्रैगिंग नहीं है, कोई ड्रैगिंग नहीं है ड्रामे के अंदर कि भाई क्यों चल रहा है और एक ही चीज़ है जो रिपीट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ड्रामा देखने वालों ने अब तक ड्रामे को बहुत इंजॉय किया। और फिर जब बात करते हैं कास्ट की, तो कास्ट इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि ऐना जाफरी है, ऐना है और समर जाफरी है, और उन्होंने जिस तरह से और इनके साथ साथ इनकी जितनी पूरी टीम है यंगस्टर्स की, उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपने अपने रोल्स के ऊपर ग्रिप रखी हुई है और हर एपिसोड के अंदर इनका कोई ना कोई मैसेज होता है। स्पेशली इन 30 एपिसोड्स के अंदर जिस रोल को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, मतलब मैं पर्सनली भी अगर देखती हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि मैंने पहले भी एक अपने वीडियो में कहा था, ये ज़रूरी नहीं होता कि हीरो हीरोइन वही होते हैं जो एक मेल या फीमेल है जिसको हम परसू करते हैं कि ये ड्रामे के लीडिंग पे है। बाकी अदर कैरेक्टर्स में सिर्फ कोई कैरेक्टर ऐसा होता है जो कि अपना बहुत बेस्ट देता है और उसके रोल में इतना मार्जिन होता है कि वो भी ड्रामे का हीरो या हीरोइन हो सकता है। तो इसमें जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, जिसने अब तक बहुत बेस्ट दिया अपना, वो है सुलेमान का रोल करने वाले, यानी जहांगीर और सुलेमान दोनों भाई हैं, रुमान एजाज और उनके साथ काम कर रहे हैं सईद। तो सईद ने अब तक बहुत बेस्ट दिया है, मतलब एक बेस्ट फादर है, बेस्ट हस्बैंड है, बेस्ट सन है, बेस्ट ब्रदर है, बेस्ट देवर है, बेस्ट चाचू है। तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने इनको पसंद किया, अप्रिशिएट किया, और ये दिखाया गया कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए, यानी आजकल इस चीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक खत्म हो गया और लोग इसको शायद इतना अच्छा नहीं समझते, लेकिन मेरा ख्याल है इस ड्रामे के थ्रू बहुत अच्छा मैसेज दिया गया कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए हमारे अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं। हम लोग उसके इस सिस्टम में रहते हुए बहुत सारी चीज़ों में हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि सलमान ने कहा, दोनों भाई बैठे बातें कर रहे हैं, जहांगीर और सलमान, और वो सलमान जो है वो कहीं असेस कर लेता है कि मेरा बड़ा भाई जहांगीर बेशक वो बाहर से आया है, उसका बाहर कारोबार है, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में अप एंड डाउन होते हैं। दोनों की डिस्कशंस को लोगों ने बहुत पसंद किया, और अपकमिंग प्रोमो में हम देख रहे हैं कि सलमान ये कह रहा है अपनी माँ से कि जहांगीर भाई अपनी गाड़ी बेच रहे हैं, उनको प्रॉब्लम है, उनको पैसे चाहिए, तो शायद जहांगीर मुझसे ना ले तो अम्मा आप अपनी तरफ से दीजिएगा। ये वो बेनिफिट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए हम जिनसे फ़ायदा ले सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जो और दूसरा बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, ये हीरो हीरोइन से हट के मैं बात कर रही हूँ बॉस, यानी मीसम नकवी जो ड्रामे के डायरेक्टर हैं। उन्होंने इसमें बॉस जो बने हैं वली के, और वली को जो है पूरी तरह से सिंगर बनाने में जिनका पूरा हाथ है। हम देख रहे हैं कि उनको खांसी आ रही है और पता चल रहा है, वली ने छुप के देखा कि उनको ब्लीडिंग भी हो रही है और वो कहीं ना कहीं कैंसर का शिकार है। बहुत ज़्यादा सिंपैथीज ले गए इसके अंदर मीसम, यानी वो जितने अच्छे डायरेक्टर हैं उससे ज़्यादा अच्छे वो इसमें एक्टर भी साबित हुआ। और लोग कह रहे हैं कि हाँ ये अल्लाह करे बॉस के साथ कुछ ना। और वो जो बार बार क्लू दे रहे हैं वली को कि 6 माह में तुम्हारे 8 एल्बम आने चाहिए, टाइम बहुत थोड़ा है, तो बहुत ज़्यादा फोकस करके देखने वालों ने, मैंने खुद भी फोकस किया कि जो बार बार बॉस उसको कहते हैं वली को कि 6 माह में तुम्हारे 8 एल्बम रिलीज होने चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। वो कहीं ना कहीं उनकी बीमारी से जुड़े हुए, शायद उनकी बीमारी में अभी बस 6 माह है और उसके बाद जो है वो शायद उनकी डेथ दिखा दें, शायद, मतलब ये मेरी अपनी असेसमेंट है, या कुछ और देखने वालों की कहानी चेंज भी हो सकती है। तो बहरहाल देखने जा रहे हैं हम आगे कि बहुत सारे और अच्छे चेंजेस हैं। हर एपिसोड में कोई ना कोई एक अच्छी चीज़ दिखाई जा रही है। जैसे ऐना के यानी माया का जो फादर है वो कहीं ना कहीं जाके वो उसकी भी नेचर और उसकी बहुत सारी आदतें चेंज दिखा रहे हैं, और वो बेटियों को समझने लगा है। और वो कहीं ना कहीं कोशिश है उसकी कि अब जो है वो माया की पसंद से शादी। हालांकि देखने वालों ने ये भी कहा कि ये इसलिए चेंज हो रहे हैं माया के फादर कि कहीं उन्होंने देख लिया कि वली जो है उसके एल्बम आने लगे हैं, वली मशहूर होने लगा, एक स्टार बनने लगा, और माया के फादर को हमेशा से एक अच्छी रिच ससुराल चाहिए थी अपनी बेटी के लिए। लेकिन फिर भी
बहरहाल इट्स अ गुड चेंज। ये वाहिद ड्रामा है जो कि राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एक पेज के ऊपर नजर आ रहे हैं। मतलब उनमें कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लिखने वाले ने जिस तरह से लिखा उसको उस तरीके से डायरेक्ट करने वाले ने प्रॉपर डायरेक्ट किया और फिर उसको प्रोड्यूस किया गया। इसको कहते हैं कि एक पेज के ऊपर एक फ्रेम में रख के कहानी को पेश करना। बहुत ज्यादा देखने के बाद भी कहानी में कहीं कोई झोल नजर नहीं आ रहा, वीक पॉइंट नहीं है। सब लोग बहुत अच्छे से अदा कर रहे हैं। अब देखो आगे जाके क्या हो रहा है। अगले प्रोमो में बहुत अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है। लोग एक्साइटेड है कि ड्रामे के जो है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो है वो मिशम नकवी, उन्होंने तो अपना रोल ले लिया कहीं ना कहीं। अब ड्रामा यानी बिग बैंग की प्रोडक्शन है, यानी फहद मुस्तफा की प्रोडक्शन है। और लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि बॉस बताते हैं वली को कि यार वो जो फहद है वो आपसे मिलना चाहता है। और वो कहते हैं फहद कौन, वो जो एक्टर है। तो अब फहद की भी एंट्री होने वाली है और बहुत मजे की। देखने वाले उनको आज रात एपिसोड जो है वो ऑन एयर होगा जिसमें शायद फहद मुस्तफा की एंट्री हो, क्योंकि एंट्री तो होनी है। आज नहीं होगी तो कल वाली एपिसोड के अंदर होगी, क्योंकि कहा गया है और बता दिया गया है वली को कि फहद मिलना चाहते हैं, क्योंकि अब वली की सिंगर बनने की स्टेज आ चुकी है जहां वो अपनी परफॉर्मेंस देंगे। तो ड्रामा बहुत 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 पसंद किया गया पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, इवन टर्की में भी। जो लोग उर्दू जबान को समझते हैं वो इसको देख रहे हैं, क्योंकि सारी यंगस्टर जो है हमारी छाई हुई है और कोई ना कोई मैसेज दिखाई दे रही है। तो देखेंगे आज की ऑन एयर होने वाली एपिसोड में कि फहद मुस्तफा की क्या एंट्री होने वाली है और किस तरह से वो आएंगे, क्योंकि ड्रामे के जो है वो प्रोड्यूसर खुद भी हैं। इस ड्रामे को प्रोड्यूस किया है फहद मुस्तफा ने खुद भी। आज और कल की एपिसोड देखने वाली है, बहुत मजेदार है। और अगले आने वाली 2 एपिसोड जो है वो मेरा ख्याल है लास्ट या सेकंड लास्ट होंगे, क्योंकि ड्रामा ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है। तो देखते हैं आज क्या होने वाला है। आज के धमाकेदार एपिसोड में क्या होगा, आएंगे इसका रिव्यू लेकर अगले वीक के अंदर या मे बी इसी वीक के किसी दिन में। तो कहीं मत जाएगा। ऑलवेज कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल मैके न्यूज़।